नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल, जहां हम आपको व्यापार और वित्त की ताज़ा खबरें गहराई से समझाते हैं। आज 6 जनवरी 2026 भारतीय शेयर बाजार में 3 प्रमुख कंपनियों नेस्ले इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉन और आइचर मोटर्स के शेयरों में बड़ी उछाल देखने को मिली। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन शेयरों में इतनी तेज़ी क्यों आई? क्या यह केवल घरेलू निवेशकों की प्रतिक्रिया है या इसके पीछे वैश्विक कारकों का भी हाथ है? आज के एपिसोड में हम न केवल इन उछालों का विश्लेषण करेंगे, बल्कि इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि इसका आपके निवेश और भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बने रहें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। क्या आपने सोचा कि नेस्ले इंडिया के शेयर एक ही दिन में 2.73% क्यों बढ़े, या भारत इलेक्ट्रॉन ने 2.64% की वृद्धि कैसे दर्ज की, और आइचर मोटर्स जैसे स्टॉक का प्रदर्शन क्यों हुआ दमदार? 2026 में भारतीय शेयर बाजार की यह हलचल महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? चलिए इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। हम शुरू करेंगे आंकड़ों से, फिर समझेंगे इनके पीछे छिपे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारक। भारतीय शेयर बाजार में एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल कंपनियों ने आज प्रमुखता हासिल की। नेस्ले इंडिया, जो भारत के एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, ने 1354 रुपये की कीमत पर 100 रुपये बढ़ाया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉन के शेयर मूल्य में उछाल रक्षा क्षेत्र में सरकारी प्रोत्साहन को दर्शाता है। वहीं आइचर मोटर्स, जो रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों के लिए प्रसिद्ध है, प्रीमियम बाइक सेगमेंट में बिक्री वृद्धि के कारण काफी लाभ अर्जित किया। ये सभी घटनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकसित बाजार को दर्शाती हैं। शेयर बाजार में हलचल मचाने वाले नेस्ले इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉन और आइचर मोटर्स के हालिया उछाल के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प और विचारणीय है। वैश्विक स्तर पर चल रहे आर्थिक बदलाव और भारतीय बाजार की स्थितियों ने इन 3 कंपनियों को चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि कैसे इन कंपनियों ने अपनी रणनीतियों और बाजार की संभावनाओं को भुनाकर निवेशकों का ध्यान खींचा और सफलता की नई इबारत लिखी। सबसे पहले बात करते हैं नेस्ले इंडिया की। नेस्ले इंडिया ने भारतीय एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में खुद को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। साल 2020 में कंपनी ने अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में कई नए प्रोडक्ट्स को शामिल किया, जिसमें न्यूट्रिशन और तैयार खाने वाले उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया गया था। कोविड-19 महामारी के बाद उपभोक्ताओं में स्वास्थ्य और पोषण के प्रति बढ़ती जागरूकता ने कंपनी की इन पेशकशों को लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय बनाया। मैगी, नेस्कैफे और किटकैट जैसे पहले से लोकप्रिय उत्पादों की डिमांड में भी भारी इजाफा देखा गया। 2026 के पहले सप्ताह में नेस्ले इंडिया के शेयरों में 2.5% का उछाल देखा गया, जिससे उनकी प्रति शेयर कीमत RS 24,800 तक पहुंच गई। कंपनी के CEO सुरेश नारायणन ने कहा है कि यह ग्रोथ उपभोक्ता विश्वास और लॉन्ग टर्म निवेश योजनाओं का नतीजा है। साथ ही नेस्ले की ग्रामीण विस्तार रणनीतियों ने छोटे शहरों और गांवों में इसके बाजार को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL की, जो भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी है। 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब इस साल के आम बजट का ऐलान किया, तो उसमें रक्षा बजट को 13% तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह फैसला सीधे तौर पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। कंपनी के फोकस में अब उन्नत रक्षा उपकरण विकसित करना है, जैसे रडार सिस्टम, संचार उपकरण और सैन्य सेवाओं के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी। वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में कंपनी ने RS 14,000 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले साल की तुलना में 18% अधिक था। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले 2 वर्षों में BEL का बाजार मूल्य और अधिक बढ़ सकता है। पिछले हफ्ते कंपनी के शेयर करीब 403% चढ़कर RA 150 पर बंद हुए। इसके MD अनूप दास ने कहा कि गवर्नमेंट की सहायक नीतियों और मेक इन इंडिया अभियान ने कंपनी को अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आखिर में
आइचर मोटर्स का जिक्र करना भी बेहद ज़रूरी है। आइचर मोटर्स अपने प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड रॉयल एनफील्ड के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कोविड-19 महामारी के बाद भारतीय ऑटो सेक्टर में तेज उछाल देखा गया है, खासकर दोपहिया वाहनों की बिक्री में। आइचर मोटर्स ने न केवल अपनी प्रोडक्ट लाइन को मजबूत किया, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। 2025 में लॉन्च हुई रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रिवोल्ट ने बाजार में जबरदस्त प्रतिसाद पाया। इसके अलावा कंपनी ने अपने ग्राहकों को शानदार अनुभव देने के लिए डीलरशिप्स का डिजिटलीकरण भी किया। जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में आइचर मोटर्स के शेयरों ने 3.8% की बढ़त के साथ 68,500 का आंकड़ा पार कर लिया। इंडस्ट्री एनालिस्ट अरुण कुमार का कहना है कि कंपनी की रणनीति अगले दशक के लिए तय ट्रेंड्स के साथ तालमेल बैठाने की है, जो इसे अन्य ऑटोमोबाइल कंपनियों से अलग बनाती है। इन सभी कंपनियों की सफलता के पीछे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने अपने अपने सेक्टर की वैश्विक और स्थानीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियों में बदलाव किए। चाहे वह नेस्ले इंडिया का ग्रामीण विस्तार हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का टेक्नोलॉजी आधारित रिफॉर्म, या फिर आइचर मोटर्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की ओर रुख, तीनों कंपनियां भारतीय बाजार में नए मानक स्थापित कर रही हैं। निवेश विशेषज्ञों का कहना है कि ये तीन कंपनियां आने वाले समय में अपने अपने क्षेत्रों में और बड़े बदलाव और विकास की गवाह होंगी, जिससे निवेशकों को भी लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय शेयर बाजार में 6 जनवरी 2026 का दिन नेस्ले इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉन और आइचर मोटर्स के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इन कंपनियों की कहानी न केवल निवेशकों बल्कि अन्य व्यवसायों के लिए भी एक प्रेरणा है कि सही रणनीति और दृढ़ निश्चय के साथ कैसे स्थिरता और सफलता हासिल की जा सकती है। एफएमसीजी सेक्टर विशेषज्ञ विवेक शर्मा ने कहा कि नेस्ले इंडिया की सफलता घरेलू खपत, वृद्धि और ग्रामीण बाजारों में बेहतर पहुंच के कारण है। वित्तीय विशेषज्ञ सुनीता जैन ने बताया कि भारत इलेक्ट्रॉन में वृद्धि निवेशकों के भरोसे का संकेत है, लेकिन हर कोई इतना आशावादी नहीं है। वैश्विक बाजार विशेषज्ञ डेविड मिलर का मानना है कि यह तेजी लंबे समय तक बनी नहीं रह सकती, क्योंकि वैश्विक मंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। इस शेयर बाजार वृद्धि का छोटा असर यह है कि निवेशकों को अल्पकालिक मुनाफा मिला, परंतु लंबे समय में यह अर्थव्यवस्था के मजबूत आधार को दिखाता है। जैसे एफएमसीजी में यह वृद्धि घरेलू खपत के बढ़ने का संकेत है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुधार का लाभ अलग अलग उद्योगों में होता है, जैसे स्टील, प्लास्टिक और रबर। हालांकि वैश्विक मंदी इन फायदों में रुकावट पैदा कर सकती है। आने वाले समय में निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि विदेशी निवेश और घरेलू खपत बढ़ती रही तो 2026 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक सिद्ध हो सकता है। लेकिन अगर वैश्विक मंदी ने भारतीय बाजार को प्रभावित किया तो गिरावट का खतरा भी है। सरकार के आगामी बजट और रिजर्व बैंक की नई नीतियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट, जिसमें हमने 6 जनवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार में आए महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव और उसके पीछे के कारणों का गहन विश्लेषण किया। जैसा कि आपने देखा, नेस्ले इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और आइचर मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में उछाल ने निवेशकों में नई ऊर्जा भर दी है। जहां नेस्ले इंडिया के शेयर में 4.3% की अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई, वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 5.7% की बढ़त के साथ अपने निवेशकों को खुश कर दिया। दूसरी ओर आइचर मोटर्स के स्टॉक्स में 3.8% की तेजी देखी गई, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बढ़ती मांग का संकेत है। विशेषज्ञ जैसे कि कोटक सिक्योरिटीज के विश्लेषक अनुपम बंसल का कहना है कि इन कंपनियों की हालिया सफलता उनके मजबूत फंडामेंटल्स, असरदार रणनीतियों और बाजार में सकारात्मक निवेश भावनाओं का नतीजा है। उन्होंने यह भी बताया कि 2026 भारतीय शेयर बाजार के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है, खासकर एफएमसीजी और डिफेंस सेक्टर के शेयरों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। इस तरह की घटनाओं से ये साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल स्थिरता की ओर बढ़ रही है, बल्कि इसके साथ साथ नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। तो अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश को लेकर सोच रहे हैं, तो अब सही समय हो सकता है। ऐसे ही विस्तृत और भरोसेमंद विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें।
शेयर बाजार से जुड़ी हर बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें। धन्यवाद।